नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। आदर्श महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर किया सत्याग्रह आंदोलन, सीट बढ़ाए जाने की मांग। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने रैली निकालते हुए सौंपा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन और युवक ने वार्ड पार्षद और चाचा पर लगाए गंभीर आरोप। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बृहद रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी किया रक्तदान। कोविड-19 संक्रमण के बाद से जिले की संजय गांधी अस्पताल व जिला चिकित्सालय में रक्त की कमी हुई है। जिस हिसाब से मरीज को रक्त की जरूरत है, उस हिसाब से रक्त की किल्लत देखी गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए रेड क्रॉस सोसाइटी, सामाजिक संगठन व जिला प्रशासन द्वारा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में बृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की तैयारियां व प्रचार प्रसार का कार्य पिछले 15 दिनों से चल रहा था, जिसका नतीजा भी पॉजिटिव देखा गया। दोपहर तक लगभग 400 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें 120 की संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। वहीं रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी, कलेक्टर इलैयाराजा टी, डीआईजी अनिल कुशवाहा, एसपी नवनीत भसीन सहित भारी संख्या में पुलिस के अधिकारी कर्मचारी व अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी, रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी, समाज सेवी, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान सहित भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर रक्तदान किया और कार्यक्रम को सफल बनाया। इस संबंध में संभागायुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर इलैयाराजा टी, डीआईजी अनिल कुशवाहा, एसपी नवनीत भसीन से बात की गई। नहीं, ये बिल्कुल है ना खुशी की बात है। रीवा में इतने जागरूक लोग हैं। लगातार लास्ट 15 दिन से हम लोग जागरूकता कार्यक्रम चला रहे थे। जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी और सामाजिक न्याय विभाग और सामाजिक संगठन और शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उन सब के साथ है ना हम लोग बैठ करके ना लगातार चर्चा कर रहे थे। इसमें मीडिया को भी बहुत बड़ा रोल है कि लगातार है ना प्रशासन की बातें लोगों तक है ना पहुँचाए हैं। आज ये देख के खुशी आ रही है कि अभी जस्ट आफ्टरनून तक ही है ना हमारी 400 के ऊपर है रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसमें महिलाएं भी है ना मतलब इक्वल रोल निभा रही है कि 120 महिलाओं के ऊपर आकर यहाँ है ना रक्तदान किया है। हम सभी को भी पता है, हमारी मेडिकल कॉलेज और कोविड के बाद अचानक हम लोग को बहुत सारे सर्जरीज है ना करना पड़ रही है। हर महीने हमारी 1300 to 1400 यूनिट्स को हमको ज़रूरत पड़ रही है। उस स्थिति पे हम ये इस प्रकार का ब्लड डोनेशन कैंप है, डेफिनेटली उन सभी लोगों को मदद मिलेगा किनकी भी है ना सर्जरी है ना शेड्यूल हो रही है, फिक्स हो रही है और एक्सीडेंट है, गर्भवती महिलाएं हैं, हमारे तलसीमिया के ना पेशेंट्स हैं, उनको लगातार है ना ब्लड देने की ज़रूरत पड़ रही है। और एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स के लिए भी बनेगा। बहुत युवा वर्ग भी है ना इसमें बढ़ चढ़ कर है ना उत्साह के साथ है ना ब्लड दे रहा है। हमारी ना पुलिस की ना लोग हैं वो आके दे रहे हैं, हमारी ना विभाग के कर्मचारी हैं एंड सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, मतलब मुझे बिल्कुल भी ये खुशी है कि मतलब सारे लोग एक प्लेटफॉर्म में आकर रीवा के लिए ना एक बहुत अच्छे सोच के साथ हम लोग कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इसी प्रकार का सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो और भी क्षेत्र में हम लोग है ना अच्छा काम कर सकते हैं। उन्हें कितने भी लोगों ने रक्तदान किए हैं उन सबको है ना बधाई, शुभकामनाएं। और भी लोग हैं, कितने लोग इस कार्यक्रम को देख रखे हैं। लगातार आप लोग अपने आप को प्रेरित हो और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। आप है ना आके ब्लड डोनेट करें और लोगों को लाइफ बचाने में है ना मदद में आए। जैसा कि आपने देखा कि आज एक विशेष अभियान के तहत पूरे रीवा जिले में इसके लिए काफ़ी पूर्व से तैयारियां भी की जा रही थी। कई सेमिनार आयोजित किए गए, कई गोष्ठियां की गई और उसका परिणाम आज इतने व्यापक स्वरूप में हमको देखने को मिल रहा है। बेसिकली ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये जो प्रोग्राम रखा गया था, आज काफ़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है और मैं देख रहा हूँ कि हर समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र से भी रीवा में लोग आए हैं। आज इस कार्यक्रम में पुलिस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन किया है, पुलिस कर्मियों को भी हमने मोटिवेट किया है और हमारा प्रयास है कि फ्यूचर में हम लोग रीवा जिले में लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहें, जिससे कि ब्लड डोनेशन की भ्रांतियों से दूर हो सके और ब्लड डोनेशन को बढ़ावा दे सके। हम लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं और आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा आज का शिविर है बड़ा सफल शिविर है और जिसने रक्तदान किया है उनसे जब मैं बात करता हूँ तो बड़े प्रसन्नचित्त हैं। किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है लोगों में
और आगे बढ़ बढ़ के लोग आज अपना रक्तदान कर रहे हैं। खुशी की बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी आज उपस्थित हुई हैं और लगभग 120 महिलाओं ने अभी तक रक्तदान कर दिया है। मेरे ख्याल से जो मुझे अभी बताया गया 350 लोगों ने अपना रक्तदान कर दिया गया है और आशा है कि हम लोग 500 से ऊपर आज जो रक्तदान में लोग उपस्थित हुए 500 से ज़्यादा लोग आज अपना रक्त डोनेट करेंगे, यही उम्मीद है। और जिला प्रशासन को मैं और जो जिनने भी इस रक्तदान शिविर में भाग लिया है और अपनी भागीदारी निभाई है उन सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी देता हूं और उनके लिए मैं अपने ओर से आभार भी व्यक्त। देखिए, ये रक्तदान महादान, इससे अच्छा कोई दान होता नहीं है। और एक व्यक्ति के एक ब्लड जो 250 से लेकर 350 लिया जाता है, इससे 3 लोग की जान बचाई जा सकती है। उससे प्लाज्मा भी निकाल सकते हैं, उससे रेड ब्लड सेल भी आ सकते हैं और दूसरे काम भी आ जाता है। तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ है और हर व्यक्ति को हर साल कम से कम 2 बार दे सकता है, वो देना चाहिए। मैं लगभग हर साल देता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं कि हर साल दे दे। तो इसलिए हर आदमी देना चाहिए, इसमें कोई ना वीकनेस आती है ना कुछ आता है और किसी न किसी की जान बचती है। इसलिए मैं तो सबको कहूँगा कि हर आदमी को देना चाहिए। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के छात्रों ने सीटों में वृद्धि की मांग को लेकर तालाबंदी व सत्याग्रह आंदोलन किया। वर्तमान समय में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया जारी है, जिसका सीएलसी राउंड जारी है। कॉलेज में सीट सीमित होने के चलते छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा था। छात्र छात्राएं प्रवेश न मिलने से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर पूर्व में छात्रों द्वारा शिक्षा मंत्री, जिला प्रशासन समेत अन्य संबंधितों को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन सीट में वृद्धि नहीं हुई। वहीं कुछ दिन पूर्व ही संभागीय अतिरिक्त संचालक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बंद की गई सीएलसी प्रक्रिया पुनः चालू करवाई। लेकिन जब सीट ही नहीं है तो इस प्रक्रिया का क्या मतलब? सीट बढ़ाना जरूरी है, जिस पर अमल न किए जाने के चलते छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में तालाबंदी करते हुए सत्याग्रह आंदोलन किया। इस संबंध में आदर्श मिश्रा ने रीवा 24 को जानकारी दी। देखिए, हमारी मांग ये है कि महाविद्यालय में जैसा कि प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, सीएलसी राउंड चल रहा है, इसमें भी सीटों की कमी होने की वजह से बहुत सारे जो गरीब छात्र हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं हो, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, सरकारी महाविद्यालय में उनके लिए सीट नहीं बची हुई है। इस वजह से हम लोग कई बार रीवा कमिश्नर के माध्यम से, अतिरिक्त संचालक महोदय के माध्यम से उस शिक्षा मंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। आज तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ। यहाँ तक कि कल भी हम लोगों ने यहाँ आकर शांतिपूर्वक तरीके से कॉलेज प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया कि हमारी मांगे पूरी करके सीट वृद्धि कर दी जाए, जिससे जो भी वंचित छात्र है जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि एडमिशन नहीं मिल पा रहा, लगातार अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। साथ ही साथ हम मांगे कर रहे हैं कि सीट में वृद्धि कर दी जाए, जिससे सभी वंचित छात्र प्रवेश ले सकें। जी, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। केवल ये है कि सीएलसी राउंड पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। सीएलसी राउंड पुनः प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन जब सीट ही नहीं बची है तो सीएलसी राउंड का क्या मतलब है? अभी तो हम लोग सत्याग्रह के माध्यम से अपनी मांग पूरी करवाने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हैं, और यदि नहीं पूरी होती है मांग हमारी तो हम लगातार इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। किसी भी तरह का आश्वासन जब तक नहीं मिलता है तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने किया हल्ला बोल आंदोलन। शहर कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष इंजीनियर दीपक सिंह के नेतृत्व में महंगाई, बेरोजगारी, किसान बिल के खिलाफ सहित अन्य मुद्दों को लेकर हल्ला बोल आंदोलन की तर्ज पर शहर में रैली निकालते हुए संभागायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में उपाध्यक्ष दीपक सिंह से बात की गई। सरकार ने 2014 में यह कह के सरकार बनाई थी कि महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। आज उन्हीं मुद्दों को लेकर आज जिस तरह से पहले महंगाई डायन खाई जा रही थी और स्मृति ईरानी चूड़ियां तोड़ते हुए पूरे सड़कों में उतरी थी, आज वो स्मृति ईरानी को हम लोग ढूंढने हुए निकले हैं। और जिस तरह से 414 रुपए गैस सिलेंडरों के दाम यूपीए के गवर्नमेंट में हुआ करते थे, आज 950 रुपए मोदी सरकार में हो चुके हैं। आज ये सब महिलाएं हमारे बीच में, यहाँ की जिला अध्यक्ष वंदना श्रीवास्तव जी हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज
महंगाई इस तरह त्रहिमान हो चुकी है कि ऊपर वाला भी आज देखकर शर्मा रहा होगा कि हमने बंदे तो इंसान के रूप में बना के इस धरती में भेजे थे नरेंद्र मोदी रूप के, पर आज वो हैवान का काम करने का काम जब इस सियासत की कुर्सी में बैठ गए तब वो करने का काम कर रहे हैं। दूसरी हमारी किसान बिल को लेकर है, जिस तरह से पूरा देश को कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने का काम किया जा रहा है, पर जब किसानों की बात आती है तो कॉर्पोरेट सेक्टर का लगभग 1 लाख नहीं 70 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, पर यहीं पे किसान जब लोन लेने जाता है तो उसे दर दर की ठोकरें खिलाई जाती है, और वही किसान की धरती को आज कॉर्पोरेट सेक्टर को बेचने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग रैली के माध्यम से कमिश्नर साहब को घेरने वाले हैं। प्रदेश शासन के आदेशानुसार नगर निगम द्वारा घर नलों पर मीटर लगाने की कार्यवाही अनवरत जारी है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा नल कनेक्शन पर मीटर लगाने की पॉलिसी डिसाइड की गई है, जिसका पालन करते हुए शहर में मीटर लगाने का कार्य काफी तीव्र गति से चल रहा है। प्राइवेट कंपनी द्वारा मीटर लगाने के साथ साथ O&M व स्कॉट सिस्टम भी लगाने की जानकारी मिली है। इस सिस्टम के लग जाने से साफ व स्वच्छ पानी मिल पाएगा। इस संबंध में नगर निगम में पदस्थ अधिकारी शैलेंद्र शुक्ल से बात की गई तो उन्होंने बताया शासन द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। शासन की गाइडलाइन के हिसाब से नलों में मीटर लगाए जाने का कार्य भी किया जा रहा है। नहीं है, देखिए उसमें मैं आपको और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि पानी का जो हमारा मापदंड है, अभी रीवा शहर में आपने देखा होगा कि सबसे पहले मुख्यमंत्री पेयजल योजना कंप्लीट हुई। ये मैं आपको बड़े उससे बोल रहा हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि मैं कह सकता हूँ इसको कि मुख्यमंत्री पेयजल योजना कंप्लीट हो गई यहाँ, और अमृत योजना भी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई अन्य शहरों के पहले। और एक आर्डली हम O&M भी कर रहे हैं। O&M मीन्स की एजेंसी, प्राइवेट जो एजेंसी है O&M भी कर रही है, पूरा स्काडा सिस्टम कर रही है। स्काडा सिस्टम मतलब प्योर पानी कैसे क्या होना वो सब सिस्टम है। थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ कि ज़्यादा शहर में जब कभी सीवरेज खुदाई हुई तो पानी कभी कभी दिक्कतें आ रही हैं, कुछ होती हैं बीच बीच में, तो वो जब निर्माण कार्य चलते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन तो इसमें निदान भी होता है। लेकिन जैसा कि गाइडलाइन शासन की है गाइडलाइन में, तो उसके हिसाब से वो मीटर लगा। और मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। वार्ड क्रमांक 10 के रहवासी कमलेश यादव ने स्थानीय पार्षद पर लगाया अपात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का आरोप। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 10 तुलसी नगर निवासी कमलेश यादव पिता छोटेलाल यादव ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि उसके और उसके चाचा श्यामलाल यादव तनय स्वर्गीय रामकृपाल यादव के बीच विगत कई वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका निर्णय न्यायालय में लंबित है। साथ ही यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं। उसके बावजूद उसी भूमि की फोटो लगाकर स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह ने
बीएलसी सूची में नाम जोड़कर श्यामलाल यादव तनय स्वर्गीय रामकृपाल यादव को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के जुगाड़ में थे। जब यह बात कमलेश यादव को पता चली तो उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद चाचा भतीजे में मनमुटाव और बढ़ गया और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। यहां तक कि चाचा द्वारा भतीजे के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करवाया गया। इस बीच स्थानीय पार्षद द्वारा कमलेश यादव को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कमलेश उनकी बात नहीं माना, जिसके बाद से स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह और सगे चाचा द्वारा मिलकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। कई बार सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस लेने सहित अन्य प्रकार के दबाव बनाए गए। पीड़ित द्वारा लगातार सीएम हेल्पलाइन में 2019 से आज तक शिकायत की जा रही है, लेकिन मामले का निराकरण नहीं हुआ। इसके अलावा नगर निगम, रीवा कलेक्टर समेत अन्य संबंधित लोगों से बात की गई, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। स्थानीय पार्षद व चाचा द्वारा निरंतर परेशान किया जा रहा है। वहीं बीच में शिकायत के बाद आवास योजना का मामला फिर तूल पकड़ लिया, जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाया है कि एक बार फिर से विवादित जमीन की फोटो खींचकर उसके चाचा को आवास योजना मुहैया करवाने की मुहिम चलाई गई है, जबकि निर्णय होने तक मकान आवंटन में न्यायालय ने रोक लगाई है। वहीं आंदोलनकर्ता का पक्का मकान बना है, लेकिन पार्षद द्वारा टीन शेड आवंटित कर पात्र बनाया जा रहा है, जबकि आवेदक पूर्ण रूप से हर प्रकार जमीन, गाड़ी, घर जमीन आदि से सक्षम है। ये जानकारी रीवा 24 को पीड़ित कमलेश यादव ने दी। साथ ही बताया उसकी शिकायत का निराकरण स्थानीय पार्षद, नगर निगम में पदस्थ कर्मचारी व उसके चाचा के राजनीतिक दबाव व मिली भगत के चलते नहीं हो रहा। रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन जब मैं अपने वकील को भेजता हूँ तो कोई दूसरी फाइल दिखाते हैं रिजेक्शन की, और जब मैं सूचना अधिकार लगाता हूँ तो कोई दूसरी फाइल देते हैं मुझे, और उसको भी भेज दिया है जून 3 के पास कि आप निरीक्षण करके इसकी जांच करिए। निरीक्षण हुआ है, अपना ले देकर के चले गए। नहीं, आपके क्या दस्तावेज लगाए गए थे कि इनको फोटो वगैरह लगाई थी उन्होंने? हाँ, और आवंटित उनको किया था? नहीं, उनका अलग था, चूँकि उनका पक्का था, इसलिए पक्के मकान की फोटो नहीं ले सकते वो। अच्छा, ऐसा था। तो आपके दस्तावेज लगाए गए थे उसमें? नहीं, दस्तावेज मेरे नहीं लगे। हाँ, बट उनको मेरी घर की जो फोटो है, फोटो का मैं कह रहा हूँ, बाकी तो उनके पास उनका खसरा, उनका सारा कुछ, सब चीज़ें अलग हैं। मतलब जमीन का आपका लगाया गया था। तो और आप जांच भी कर सकते हैं, सामने आपको यही सामने से उनका भी पूरा बना हुआ है। तो इसमें किसका हाथ है, मतलब क्या माना जाए? हाथ तो हमारे पार्षद जी का है पूरा। अच्छा। क्या नाम है पार्षद? संतोष पांडे जी जो सहायक मंत्री हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, पार्षद तो जनता प्रतिनिधि हैं, उनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके साथ साथ विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारी जो हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो मतलब क्या निकल रहा है? आप तो पूरी तरह भ्रष्टाचार फैला रहे हो। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सही है वो सही दिखाए, जो गलत हो गलत। वहीं पीड़ित ने मीडिया कर्मियों को वार्ड क्रमांक 10 स्थित हरिजन बस्ती का रुख भी कराया, जहां लगभग 100 से अधिक परिवार निवास करते हैं। उनमें से सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही आवास योजना का लाभ दिलाया गया है, बाकी कच्चे मकान में रहते हैं। वहीं जिन्हें योजना का लाभ मिला, उनकी एक किस्त आने के बाद आगे की किस्त विगत 4 वर्षों से लंबित है। आप खुद देखिए, सुनिए स्थानीय रहवासियों की कहानी। जो उन्हें तो आवास, जैसे आपका के घर टूट है ना, कच्चा है, तो राह में दिक्कत नहीं हो? तब दिक्कत होती तो क्या करें? तो आवास योजना जो चलाई जा रही है, हाँ। तो इसका लाभ नहीं मिला आपको? हाँ। कौन सा वार्ड कहलाता है? 10 वार्ड। ये जैसे आवास योजना जो चल रही है, तो उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिला? नहीं सर, यहाँ तो हम लोग 40 साल से हो गए सर, आज तक नहीं आया सर। इसमें आवेदन वगैरह किया? सब दिए थे, लिख पढ़ तो ले गए हैं, बाकी कोई आवाज़ नहीं। जिसका आए तो सर बीम भर पड़ा है, बाकी कोई ऐसे पड़ा है। मतलब एक किस्त आई है, उसके बाद नहीं आई? 70,000। इसके अलावा नहीं। और आपका वो भी नहीं आया? हमारे लोग को तो नाम निशान नहीं। कितने लोगों का आवंटन किया गया था? अरे यहाँ तो पूरे मोहल्ले का है सर, मगर कोई किसी का आया नहीं था। कितने घर के लिए आवंटित हुई पहली किस्त आई है लगभग? अब यहाँ दो जन की बस आए इस मोहल्ले में बस, और बाकी किसी को लाभ नहीं मिला सर। कितने घर की बस्ती होगी यहाँ? तो कम से कम नहीं होगी सर, 150 से ऊपर होगी। तो इस संबंध में आपने पार्षद से बात की? अरे वो तो बोलते हैं कि मत बनवाओ भाई, यहाँ गिर जाएगा, तो उन्हीं की वजह से तो पूरा रुका है सर।
अच्छा, इस जमीन का आप लोगों के पास पट्टा होगा? पट्टा पूरा। इस मामले को लेकर पार्षद प्रतिनिधि वार्ड क्रमांक 10 वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। चैनल से। हेलो। हाँ, सिटी चैनल से बोल रहे थे भैया, अमित पांडे। जी अमित भाई बताइए। हाँ, यह कहन कि ये प्रकरण आवा है अपना की यादव वहीं। हाँ। हाँ, तो ये इलीगेंस लगा रहे थे कुछ, है ना? क्या लगा रहे थे तू? एलिगेंस लगा रहे थे। कमलेश यादव करके हैं। जी। हाँ, तो इनका कहना ये है कि अपात्र लोगों को इनके द्वारा आवंटन किया जा रहा है। जी। है ना, मकानों का, और जो पात्र हैं वो जो है तो उस सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं। जी। हाँ, तो इस पे क्या कहना है आपका? दादू क्या है एक्चुअली में इन लोगों का विषय है, यादव परिवार है ये। जी। जो गए हैं ये कमलेश वगैरह जो गए हुए हैं। जी। अब हम लोग 2 साल से पद में हैं भी नहीं, आपको मालूम है खुद ही। जी। 2 साल से हम लोग तो पता ही पूर्व हो चुके हैं। हाँ। और ये एक्चुअली में जो कमलेश गया है। जी। कमलेश फर्जी तौर प्रधानमंत्री आवास का पैसा लिया है, पास इसका घर बना हुआ है, पक्का 6 का मकान विधवा से कम से कम 25 लाख लागत की बना है। ये जमीनी विवाद चल रहा है क्या इनका? आपसी जमीनी विवाद चल रहा है क्या कुछ? दादू पारिवारिक विवाद है, भाई हैं। अच्छा। सब भाई हैं। जी। हमसे इस प्रकरण में इनसे कोई लेना देना नहीं। अपने इस प्रकरण में कोई लेना देना नहीं। जी। ठीक है भैया। भी अपन लोग नगर निगम नहीं जाना होता। जी। अब काहे को टाइम बर्बाद करे जाए। ठीक है भैया, ठीक है। वो आया बात कर ले एक भी अपना से। नहीं, वो जो दादू वो जो भेजा है ना जी, उसी को लिखे ना कि अपात्र किसको पैसा कैसे चला गया। अभी पूरी टीम आई थी। जी। अभी नगर निगम पूरी टीम आई थी। जी। मेरे को इल्जाम लगा रहा था क्या? हाँ, अब उसका कहना ये है कि हमारे चाचा के साथ मिल के ये मतलब हमको फर्जी तरीके से परेशान करते हैं, बिना मतलब का दबाव बनाते हैं, ऐसा बोल रहा था। नहीं, हमको कह रहा था। हाँ, आपको भी बोला है, अपने चाचा को भी एलिगेंस लगाया उनके ऊपर भी। चाचा को अपने हमको कहा बोल रहा था, उनको क्या देना दे रहा उसको? अब पता नहीं, जो भी जैसा हो वही हमने कहा बात कर ले आपसे। नहीं, उन्हें लिख दीजिएगा कि इनके पारिवारिक मैटर भाई का मामला है। जी। इनके मैटर से अपने कोई देना देना नहीं है। जी। कौन से पात्र है कौन से अपात्र है, ये सारा निर्णय जो है नगर निगम करता है। जी। नगर निगम के अधिकारी करते हैं। जी। और ये मेरे संज्ञान में है भी नहीं। अच्छा। है ना? और हम लोग को 2 साल कार्यकाल, जो 2 साल से हम लोग कार्यकाल खत्म हो चुका है। चलिए ठीक है भैया, है ना? हाँ दादू, यही लिख दीजिएगा। ठीक है भैया, ठीक। जी दादू। वहीं पीड़ित के चाचा से बात करने पर उन्होंने क्या कहा, आइए सुने। सिटी चैनल से बोल रहे थे भैया। सिटी चैनल रीवा से। जी भैया। हाँ, ये बोले कि ये कमलेश कौन है आपके? कमलेश यादव। कमलेश यादव मेरा भतीजा है। अच्छा। इनके द्वारा क्या है, कुछ आरोप लगाए गए हैं कि फर्जी तरीके से आवास योजना की राशि निकाल रहे हैं, है ना? भैया आप एक काम करिए। जी। ये फर्जी तरीके से स्वयं ले रहे हैं, क्योंकि ये बताइए कि 6 भाई हैं। जी। तो 7वां हिस्सा ये भतीजा है मेरा, तो इसका हिस्सा कहाँ से आ गया भैया? पहले अगर आप आके जांच कर ले। जी। वही हमने कहा एक बार आपसे तो बात करें, क्या कहना है आपका? बिल्कुल भैया, आप ये तो जांच का विषय है। आप मतलब आपका कहना ये है कि वही गलत कर रहे हैं ना? बिल्कुल भैया। अगर आप एक बार मतलब आपको जो लिखना है या कि जो दिखाना है वो दिखा सकते हैं। बताते अगर आप एक बार जांच कर लीजिए तो स्वयं 6 कमरे का पक्का मकान बना हुआ है, पहली बात तो ये। और भतीजे का हिस्सा किस हिसाब से होता है भैया? आप भी तो परिवार वाले होंगे ना? ठीक है, वही चीज है ना, इसीलिए तो आपसे बात किया भाई। उनका आरोप है ये, आपका क्या कहना है इसमें? आपने कह दिया कि वो खुद ही गलत है ना? जी। बाकी ये जो है तो जांच पड़ताल तो ये प्रशासन करेगा, है ना? मैं उसका रिकॉर्ड अगर आप बोले हैं तो आज तो नहीं भैया, क्योंकि आज मैं दूसरे काम में हूँ। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। स्थगन आदेश का पालन न कराए जाने का स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाते हुए एसपी से की शिकायत। रीवा के त्योंथर तहसील के ग्राम कलवारी निवासी ब्रजेंद्र प्रसाद कुशवाहा हर्षलाल शुक्ला द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि गांव में ही उनके निजी स्वामित्व व आधिपत्य की जमीन है, जिसमें जवाहरलाल, अनिल बाबूलाल, उमेश कुमार, मोतीलाल शुक्ला समेत अन्य लोगों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें आवेदक द्वारा 17/9/2021 को उक्त जमीन में त्योंथर न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया। साथ ही स्थगन का पालन कराए जाने हेतु स्थानीय पुलिस को आदेशित किया गया, परंतु स्थानीय पुलिस द्वारा असंतोषजनक कार्यवाही की गई है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने रीवा एसपी से की है। आप खुद सुनिए आवेदक की परेशानी उसी की जुबानी। ये कहाँ से हैं? नारायण कुमार शुक्ला, पिता श्री हर्षलाल प्रसाद शुक्ला। कहाँ से आए हैं? थानागढ़ तहसील त्योंथर, ग्राम कलवारी। आज आप एसपी कार्यालय आए, किस मामले की शिकायत करने आए हैं? जमीनी विवाद है साहब। जमीन में हमारे जो है तो हमारा परिवार जबरदस्ती अतिक्रमण कर रहा है। लड़ाई झगड़े कब्जा किए हुए हैं? कब्जा भी मुश्किल से 6 से 8 दिन हुआ। हाँ। इसकी शिकायत आप कहाँ दर्ज कराए हैं? इसकी शिकायत हम गढ़ थाने में दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या बोला जाता है गढ़ थाने में आपको? गढ़ थाने वाले किसी मुंशी को भेजे तो मुंशी भी आके उन्हीं की पार्टी से मिल लिए। अब मिलने के बाद बोलते हैं कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा। उन्हीं लोगों के पास गए, खड़े हुए, मिले और मिल के चले आए। लेकिन उसका हमारे पास वीडियो है, उसकी फोटो है। वो अभी भी वहाँ पे रात बिरात परेशान करते हैं। कैसे परेशान करते हैं? गाड़ी गलौज करते हैं या गाड़ी गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, जानवर लाके हमारी खेती चरा लेते हैं, बगल में आके बैठ गए हैं। ये कब से पूरा घटनाक्रम चल रहा है आपके साथ में? ये लगभग 10 से 15 दिन हो गया। हाँ। अभी तक गढ़ थाने में कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी आप एसपी कार्यालय आए हैं। एसपी कार्यालय क्या हुआ? क्या शिकायत किए हैं? क्या आश्वासन आपको मिला? एसपी कार्यालय में हो गया, आवेदन ले लिए हैं, रिसीविंग दे दिए हैं। अब कार्रवाई के लिए उन्होंने बोला कि हम गढ़ थाने के टीआई के पास भेजेंगे कागज। जबकि हम इसमें गए और थाने के बाद हम गए तहसील से स्टे भी लेके आए। स्टे भी यहाँ पे थाने में हमने तलब कराया, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। पूरी कापी, पूरी प्रतियां लगा के जो अतिक्रमण करके रखे हैं, ये कौन है आपके? ये परिवार है, पहले बाबा के हैं, लेकिन उनका जमीन जगह नहीं। हमारा रजिस्ट्री है, पट्टा है, नक्शा तरमीम है, पूरा कंप्लीट है, डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट है हमारा। इसके बाद भी वो इसके बाद जबरदस्ती। हाँ, उसमें किसी को चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन जैसे उसको खाली करवाया जाए, और हमारा जो जैसे है तो उसको मतलब वो मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, लाठी डंडा चलाने में आमदा है। किसी दिन जान से मार दें, किसी दिन वहाँ जाने में परेशान करते हैं। कोई जाता है तो उसको मारने दौड़ते हैं। और ये सब ये मान लीजिए कुछ गलती से कोई कुछ कर दिया ना, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? फिर पुलिस वाले तो सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आपको जान से बिल्कुल जान से मारने में ऑल टाइम जो है तो 8 से 10 लोग वहाँ बने रहते हैं, लाठी डंडे के साथ लेस रहते हैं। नारायण कुमार शुक्ला, पिता श्री हर्षलाल प्रसाद शुक्ला, ग्राम कलवारी। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। आदर्श महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने तालाबंदी कर किया सत्याग्रह आंदोलन, सीट बढ़ाए जाने की मांग। महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने रैली निकालते हुए सौंपा महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन, और युवक ने वार्ड पार्षद और चाचा पर लगाए गंभीर आरोप। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।